हाईवे सच्ची में बड़ा ही प्यारा है। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर वो लगे हुए फ्लावर्स की इन्होंने वो की है, जिसकी मेंटेनेंस यहाँ पे गार्डनर्स कर रहे थे। अभी पीछे मैंने देखा तो ये सामने लगी हुई है पट्टी, इट्टन दी पट्टियां 2-3 इतने ते लेफ्ट साइड में पूरे खेत ही खेत है। तो सामने अब पता नहीं कोई एग्जिट आ रहा है, मैं ध्यान से देखा नहीं है कौन सा एग्जिट आ रहा है। तो ये शायद से नीचे ईंटों की भट्टी है, दोनों साइड पे लेफ्ट भी है राइट भी है। सो ये फिर से गाजियाबाद का पता नहीं कितने गाजियाबाद के यहाँ पे एग्जिट्स हैं। पीछे यहाँ से मेरे साथ 10 किलोमीटर पहले भी एग्जिट था जहाँ पे मैंने आपको बताया था। बट ये हाईवे बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो ये 3 लाइन में डिवाइडेड है। सबसे छोटी जो सबसे स्पीड लेस सबसे कम स्पीड में चल रहे हैं वो लेफ्ट में चल रहे हैं, जो इंटरमीडिएट चल रहे हैं सेंटर में चल रहे हैं, और जो सुपरमैन की तरह चल रहे हैं वो राइट साइड में चले आराम से, वो सुपरमैन की तरह उड़ते उड़ते जाए। और यहाँ पे है कि आप 24 घंटे अंडर सर्वेलेंस रहते हो कि अगर आप कोई भी रूल ब्रेक करते हो तो आगे खड़े रहते हैं थोड़ी देर के बाद आपको पकड़ने के लिए नेक्स्ट टोल पे, जहाँ पे भी आपको नेक्स्ट टोल मिलेगा। सो वहाँ पे आपका चलान कट हो जाएगा कि अगर आपने कुछ ऊंच नीच की है यहाँ पे। अनदर के एक्सप्रेसवे खत्म हो गया, लास्ट टोल है यहाँ का। तो ठीक है, स्टार्टिंग में एक टोल आता है और एक बिल्कुल एंड में आता है। तो अब हमने एग्जिट लेना है टुवर्ड्स आगरा। ये हमने ले लिया एग्जिट टुवर्ड्स आगरा। सो वो सीधा रास्ता चले गया दिल्ली की तरफ, तो ये जा रहा है आगरा की तरफ। तो राइट साइड में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं दोनों साइड पे। सो बस अब चल रहे हैं आस्ते आस्ते, देखते हैं कहाँ पहुँचेंगे। आज का पता नहीं है कहाँ पे हमारी जर्नी स्टॉप होगी। सो गेस करो कहाँ पे हम जा रहे हैं, हमारा लास्ट पॉइंट क्या होगा, बताइए गेस करिए कमेंट सेक्शन में। सो ये आगरा वाली रोड है, ये भी अच्छी है। तो स्मूथ मेरे हिसाब से रोड स्मूथ बनी हुई है ये। सो ये गाय है, बंदा चल रहा है यहाँ पे। तो ये गाड़ी के बच्चे बार बार बाय कर रहे हैं हमें, तो बाय करते हैं उनको। सो आगे की तरफ चलते हैं। रोड बड़ी सी स्मूथ बनी हुई है, मक्खन की तरह रोड है। पता नहीं कितनी एक देर चलेगी, बट अभी तो मक्खन वाली रोड है। साइड पे फास्टैग वाले लगे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से टोल आसपास ही है। टोल जी आसपास ही है हमारे, ज्यादा दूर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे फास्टैग वाले आपको दिखते जाएंगे बना के दे रहे हैं, तो समझ लो कि टोल आने वाला है। और पर हमें फास्टैग को हमारे यहाँ एक और टोल आ चुका है। तो बस जम्मू की याद दिलाते हुए आ रहे हैं कि इतने स्मूथली टोल चल रहे थे। यहाँ पे पता नहीं फिर से कोई ऐसा टोल आया कि जो चल नहीं रहा। आगे इससे आगे गाड़ी खड़ी है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको निकलने में। तो ये चल रहा है मथुरा आगरा हाईवे। पता नहीं आगे जाके लेफ्ट डिवाइड हो जाएगा, मथुरा की तरफ से चल जाएगा आगरा। मथुरा के पेड़े और आगरे का पेठा दोनों बहुत मशहूर हैं। तो आगे जाके मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली 90% लोगों को वो नहीं पता होगी। बताओ फिर, आगे बताऊंगा ना जाके, नहीं अभी सुनेंगे। आगे थोड़ा वेट करें। यार मैनू एक गल दसो सारे मिलके कि मैं यूपी चा कि हरियाणे विच हाँ। तू आगरा विच। उस साइड से गाड़ियाँ जितनी भी आ रही हैं सारी यूपी की आ रही हैं, इस साइड जो चल रही हैं सारी हरियाणा की चल रही हैं। और ये जो बंदा सियाना गया ना यहाँ से रॉन्ग साइड लेके, बिना देखे गया रॉन्ग। आधी दुनिया तो यहाँ बिना देखे रॉन्ग साइड, कभी भी कहीं से भी लेफ्ट या राइट निकल के बाहर आती है, कहते हैं थप्पा, तो फिर हम कहते हैं ब्रेक का। तो मैं क्या बोलूँ, पर मेरी कन्फ्यूजन ही खत्म हो रही है। किसी को पता तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताना कि मैं हरियाणा में हूँ यूपी में हूँ, क्योंकि फ़ोन तो मेरा ऊपर लगा हुआ माउंट में, तो उसको मैं ज़्यादा छेड़ नहीं रहा, उसको वहीं लगे रहने देता हूँ। सो पता नहीं, बड़ी कन्फ्यूजन में हूँ मैं इस टाइम। और कोई तो मेरी कन्फ्यूजन दूर कर दो, नहीं तो मेरे को रोना आ जाएगा। मम्मी ने पीछे लातें लंबी करके बैठ गए हुए, पापा के ऊपर लातें रख ली उन्होंने। लेग्स लेग्स लातें पंजाबियां दी निकल जाती है, लातें निकल जाती है। लातें इक्वल्स टू लेग्स इक्वल्स टू टांगे इक्वल्स टू ये देखो जी, ये देखो आगे सियाने जी। चलो जी, थैंक यू, बाय जी। फुटपाथ पर चढ़ के जा रहे हैं वीर जी, चलो कुछ नहीं बोल सकते हैं, माफ है। सो ये देखिए लेफ्ट साइड में हनुमान जी की कितनी ही बड़ी मूर्ति लगी हुई है। स्टैचू हनुमान जी है ना, पहले मैं देख लूँ। हाँ, हनुमान जी की मूर्ति लगी है, कितनी ही प्यारी लग रही थी। तो ये जो हाईवे है मोस्टली ये सिटीज के बीच में से जा रहा है। सो जैसे वो पुराना एक्सप्रेस वे था, तो ये जम्मू की तरह ही हाईवे है। जैसे जम्मू से लखनपुर तक हम जाते हैं तो सांबा आता है, कठुआ आता है बीच में, उसी तरह का ही कुछ है। कभी यूपी आता है, कभी हरियाणा आता है, कभी राजस्थान की बसें आती हैं, कुछ नहीं पता चल रहा कहाँ पे हम। सो सिटी के बीच में से हाईवे निकल रहा है, बट हाईवे बहुत प्यारा है, नो डाउट। हाईवे इज प्यारा प्यारा प्यारा।
और ये हमारे बेचारी गाड़ियों में आके जो कीड़ा कभी बटरफ्लाई बज रही है, कभी कीड़ा बज रहा है, कभी कोई बज रहा है, तो रब इनकी आत्मा को भी शांति दे। सो राइट नाउ अभी हम यूपी में हैं, तो ये कंफर्म हो चुका है, यूपी हम चल रहे हैं। तो ये सीजी बंदे छत्तीसगढ़ से हैं, तो अब गाड़ियों की कन्फ्यूजन थोड़ी दूर हुई, क्योंकि 2-3 कॉलेजेस आए हैं, तो वो कॉलेजेस आए हैं, स्कूल आए हैं, तो वो सब दिखा रहे हैं कि यूपी यूपी यूपी। मथुरा मेन पेड़े तो चलो हाईवे पे नहीं मिलेंगे, पेड़े लेने के लिए। किसको पसंद है मथुरा के पेड़े? मथुरा के छोड़ो, पेड़े बता दो किस को पसंद है। तो सिटी में जाना पड़ेगा पेड़े लेने के लिए, तो अभी कोई उसका हमारा विचार नहीं है। तो हम टोल पे मिल गए, टोल तो जरूर होगा। हाँ, टोल जरूर होगा यहाँ पे आगे थोड़ी देर में, तो टोल पे भी कभी कभी होते हैं यहाँ के। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, क्या होता क्या नहीं होता। सो यूपी क्रॉस करते करते लेफ्ट साइड यहाँ से जा रहा है वृंदावन, तो यहाँ से अगर हम लेफ्ट हो जाएंगे तो ये वृंदावन को चल जाएगा रास्ता, बट हमें तो जाना है सीधा। अब टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 12:44, तो हल्की हल्की भूख भी लगनी स्टार्ट हो गया, तो और 1-1.5 घंटे में शायद से हम लंच की ब्रेक भी कर लेंगे। जैसे बाकी सारे कहेंगे वैसे मान लेंगे, तो जिसकी कभी जैसे भूख लगेगी सबको, तो सारे फिर हम लंच के लिए रुकेंगे। देखते हैं कोई अच्छा सा बढ़िया सा ढाबा मिलेगा तो तब लंच करेंगे, पंजाबी ढाबा। क्योंकि यहाँ पे ये ढाबा, क्या मैंने कहा था ना, पंजाब की मेरे को बात अच्छी लगती है कि हर थोड़ी देर के बाद KFC है, मैकडी है, बर्गर किंग है। इस हाईवे पे हम लास्ट 200 दिल्ली का रास्ता छोड़ा है। हाँ 200 किलोमीटर में जब से एक्सप्रेस हाईवे चढ़े हैं, तो तब से लेके अभी तक 200 किलोमीटर तो होने वाले होंगे, तो उसमें खाली मुझे एक बर्गर किंग दिखा है, वो भी हमसे मिस हो गया। हमारी स्पीड इतनी थी कि हम आगे निकल गए, तो बाद में फिर ब्रेक मार के बैक जाने लायक नहीं थे उस टाइम तक, जब तक ब्रेक बजी हमारी। सो ये वृंदावन साइड पे पता नहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है कुछ, साइड से कुछ अच्छी सी कंस्ट्रक्शन लग रही है, तो जब वापसी में आएंगे तब देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि बना तो तब भी नहीं होगा, कोई मंदिर ही बन रहा है शायद से, माता का मंदिर है किसी। सो देखिए हमारे लेफ्ट साइड में कितनी सही चीज जा रही है, पता नहीं है क्या है, बट जो भी है बड़ा अच्छा है। ऐसा बनाया हुआ है कि जैसे ताजमहल नहीं होता, बस पिलर इसके 2 या 3 ही हैं, तो बड़े जबरदस्त लग रहा था। जय गुरुदेव का कुछ ऐसे मंदिर या वैसा कुछ चीज है, तो प्रॉपरली पता नहीं चला मेरे को। सो बट बड़ी अच्छी चीज थी जो भी है। सो यहाँ पे अभी हुआ है एक्सीडेंट, तो गाड़ी और बस और शायद बाइक वालों का, तो ये बिना देखे चलते हैं, तो शायद होप करते हैं किसी को लगे ना हो। सो आगरा हमारे यहाँ से रह गया है 30 किलोमीटर, तो आगरा इतना है, फिर आगे ग्वालियर शायद से 200 किलोमीटर है, 200 नहीं 100 कुछ किलोमीटर है, ग्वालियर भी क्रॉस करना है, झांसी भी जाना है। सो बस वहीं चलते हैं। अभी आगरा पहुँच के, याद है ना आपको कुछ मैंने बताना है, मेरे को तो याद है, बस ढाबे देखने कोई अच्छा सा ढाबा मिलेगा तो वहाँ पे भी रोकेंगे। अभी हम पुक्कू लगी हम सबको पुक्कू। सो जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब आगरा को हम बाईपास कर रहे हैं, तो एक चीज थी कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, 90% को फॉर श्योर हो, क्या पता 95 को ही ना पता हो कि जो ताजमहल है दैट इज नो मोर, क्या कहते हैं, इन द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। जो 7 अजूबों में आता था ना ताजमहल, अब 7 अजूबों में नहीं आता। एक या 2 साल हो गया है, ताजमहल को बाहर निकाल दिया गया है फ्रॉम द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो लो जी, एक और आ गया टोल, तो उससे पहले टोल खत्म करने से पहले देखते हैं कुछ यहाँ पेठे पुठे मिलते हैं, साइड पे लगाते हैं गाड़ी। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ को कौन सा पेठा लेते हैं हम। वेट